अगर आपसे पूछा जाए कि आप एक कैरेट, एक एग या एक कॉफी बीन में से क्या बनना चाहेंगे, तो आप क्या चूज करेंगे? वियर्ड क्वेश्चन, राइट? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट बुक रिव्यू जरूर देखें। कॉफी बीन एक टीनेजर की स्टोरी है जो कि आपके और मेरी तरह है। टीनेजर, सॉरी मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूं टीनेजर कहलाने के लिए, लेकिन ऐसा कह लें कि लड़का जवान हो रहा है और उसका नाम है अब्राहम और सब प्यार से उसे एब कहते हैं। एब एक नॉर्मल टीनेजर है जिसके नॉर्मल टीनेजर प्रॉब्लम है। वो एक फुटबॉल टीम में खेलता है और फुटबॉल स्कॉलरशिप जीतना चाहता है। इसके अलावा उसको पढ़ाई भी पसंद है तो वो पढ़ाई भी करना चाहता है और इसके अलावा उसके पेरेंट्स के आपस में थोड़े बहुत झगड़े भी चलते रहते हैं। एक दिन एब अजीब चिड़चिड़ा हुआ क्लास में आता है तो उसके फेवरेट साइंस टीचर मिस्टर जैक्सन वो समझ जाते हैं कि उसके साथ कोई गड़बड़ है, तो वो उसको कहते हैं कि स्कूल के बाद मुझसे मिलना। एब जब मिस्टर जैक्सन से मिलता है तो वो उनको बताता है कि वो बहुत परेशान है क्योंकि फ्राइडे को एक बहुत बड़ा मैच है जिससे जीतने के बाद उसकी टीम जो है वो स्टेट चैंपियनशिप में जा सकती है। इसके अलावा एग्जाम्स नजदीक है, उसको असाइनमेंट्स देने हैं और इसके अलावा उसने अपने माँ बाप की लड़ाई में घर में डिवोर्स का वर्ड भी सुना है। इन शॉर्ट, बच्चे की फटी पड़ी है। कुछ अपने अपने से नहीं लग रहे ये मसले। अगर आप टीनेजर हैं या आप टीनेज से गुजर चुके हैं तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि टीन एज में बहुत सारी परेशानियां होती हैं लड़कों और लड़कियों दोनों को। तो मिस्टर जैक्सन साहब एब को ऐसा क्या मशवरा देते हैं कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। जैक्सन साहब एब को कहते हैं कि घर जाओ, एक गाजर लो, उसको 15 से 20 मिनट उबालो और कल आके मुझे अपनी ऑब्जर्वेशंस बताओ। एब घर जाते हुए आपके और मेरी तरह ये जरूर सोच रहा होगा कि मिस्टर जैक्सन साहब शायद थोड़े खिसक गए हैं। खैर वो घर जाता है और जैसे मिस्टर जैक्सन साहब कहते हैं वैसे ही करता है और नेक्स्ट डे आके मिस्टर जैक्सन साहब को बताता है कि जब उसने गाजर उबाली तो वो नरम पड़ गई। जैक्सन साहब जब ये जवाब सुनते हैं तो फौरन से उनके अंदर का फिलोसोफर जागता है और वो एब को समझाते हैं कि जिस तरह गर्म पानी में गाजर नरम पड़ जाती है इसी तरह कुछ लोग मुश्किल हालात और टेस्टिंग कंडीशंस में नरम पड़ जाते हैं। वो गिव अप करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि कोई 10 मार्क्स के असाइनमेंट में 3 मार्क्स की कोशिश करने के बजाय भी उसको मुश्किल होने की वजह से सिरे से ही नहीं करता। तो फिर एब पूछता है कि अगर गाजर ना बने तो फिर क्या बने। जैक्सन साहब कहते हैं कि कभी गर्म पानी में अंडे को डालकर देखा है? एब कहता है ऑब्वियो ब्रो। जैक्सन साहब कहते हैं कि जिस तरह अंडा गर्म पानी में सख्त हो जाता है इसी तरह कुछ लोग टेस्टिंग कंडीशंस में और बुरे हालात में सख्त हो जाते हैं। वो बात बात पर गुस्सा करने लग जाते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं। एब कहता है कि सर आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? जैक्सन साहब अब मुद्दे पर आते हैं और कहते हैं कि यार तुम्हें बनना है एक कॉफी बीन, क्योंकि कॉफी बीन को जब गर्म पानी में डाला जाता है तो वो उस माहौल को, उस गर्म पानी को अपने रंग में ढाल लेती है और उसमें अपनी खुशबू जो है वो ट्रांसफर कर देती है। तो जैक्सन साहब एब को कहते हैं कि तुमने कॉफी बीन बनना है, ना कि गाजर या अंडा। एब जैक्सन साहब के मैसेज से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाता है। वो अपनी जान लगाकर टीम को स्टेट चैंपियनशिप वाला मैच जिता देता है, लेकिन इस दौरान उसकी नी टूट जाती है। तो वो अपने डाउन टाइम को इस तरह यूज करता है कि कॉलेज में एक कॉफी बीन क्लब स्टार्ट करता है और बहुत से अपने जैसे फ्रस्ट्रेटेड और परेशान स्टूडेंट्स की हेल्प करता है। इसके बाद स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड होती है और एब साहब की अपनी कॉलेज की स्वीट हार्ट से शादी हो जाती है और उनके 3 नन्हे मुन्ने क्यूट से बच्चे हो जाते हैं। एब साहब जो कि मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर चुके होते हैं वो फिर एंड में रिटायर हो जाते हैं और अपनी जिंदगी सुकून से बीवी बच्चों के साथ गुजारने लग जाते हैं। हैप्पी एंडिंग? नहीं जी, अभी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। एब साहब ने मिलिट्री छोड़ने के बाद जो डेस्क जॉब ली होती है वहां पर क्राइसिस आ जाता है और एब साहब काफी परेशान होना शुरू हो जाते हैं। वो अपनी बीवी से लड़ाई करना शुरू हो जाते हैं, यानी कि अंडा बनने लग जाते हैं और कभी कभी वो सोचते हैं कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूं और किसी और फील्ड में जाके ट्राई कर लूं, यानी कि वो गाजर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन एक दिन सुबह के टाइम कॉफी पीते पीते उन्हें अचानक से मिस्टर जैक्सन की याद आती है और वो उनका मैसेज वापस से रिपीट करते हैं अपने आप से कि मुझे गाजर या अंडा नहीं बनना, मुझे कॉफी बीन बनना है। तो जी वो ये करते हैं कि वो अपने बाजू शाजू चढ़ाते हैं और फुल रेडी हो जाते हैं और जाके कंपनी को फुल पैरों पे खड़ा कर देते हैं। अब हुई हैप्पी एंडिंग? यस। तो जी जॉन गॉर्डन और डेमॉन वेस्ट की इस किताब से आपको 2 लेसन्स मिलते हैं। सबसे पहला ये है कि आपको अंडा या गाजर नहीं बनना, आपको एक कॉफी बीन बनना है और हर इंसान के अंदर कॉफी बीन बनने की ताकत होती है। सेकेंड लेसन ये है कि एक कॉफी बीन अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। जिस तरह एब को अपने कॉलेज में सोसाइटी और क्लब बनाने के लिए दोस्तों की जरूरत पड़ी थी और कॉफी बीन्स की जरूरत पड़ी थी, इसी तरह आपको भी जिंदगी में बहुत से लोगों की जरूरत पड़ेगी और आप उन सब कॉफी बीन्स से मिलकर एक अच्छी कॉफी यानी कि एक अच्छी जिंदगी बना सकते हैं।
इस बुक से एक बहुत मजे की एक्शनेबल एडवाइस मिलती है। आज ही फौरन अपने किसी दोस्त, अपने बहन भाई या अपने पेरेंट्स, कोई भी जो भी स्ट्रगलिंग इंसान आपको पता हो इस वक्त आपकी जिंदगी में मौजूद है, उसको एक कॉल करें या उसको एक टेक्स्ट करें और उससे मोटिवेशनल बातें करें या उसे एक अच्छा हैप्पी सा मैसेज पहुंचा दें कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं या मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। इफ यू नीड हेल्प आई एम ऑलवेज देयर। और अगर आपको कोई भी ऐसा दोस्त रिश्तेदार नहीं मिल रहा जो इस वक्त परेशानी में और आपको इसके बारे में पता है, तो आप अपने आप से एक वादा कर लें, आज का दिन या एक पूरा दिन, कल का, परसों का, कभी कभी आप सिर्फ सोशल मीडिया पे पॉजिटिव कमेंट्स करेंगे या सिर्फ कंस्ट्रक्टिव बातें करेंगे, ना कि नेगेटिव और बुरी बातें। ऐसा करने से आपको शैतान रोकेगा, लेकिन आपने लड़ना नहीं है, आपने अड़ जाना है।